हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय विजय के आमार। और आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ द हिंदू की वोकैब। द हिंदू की वोकैब में लेके आया हूँ और ये क्लास नंबर आपकी 6 रहेगी। देखिए, ये क्लास नंबर आपकी क्या है, 6 है। इससे पहले मैं 5 क्लासेस वोकैब की ले चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट वीडियो की बनी हुई है। और इसमें मैं लेके आया हूँ द हिंदू की वोकैब। देखिए बच्चे, द हिंदू की वोकैब मैं इसमें लेके आया हूँ। द हिंदू की वोकैब बहुत ही बेहतरीन वोकैब होगी ये, ठीक है। जहाँ से मैंने वर्ड सेलेक्ट किए वो द हिंदू का न्यूज़पेपर था और बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं, ये वो वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं उनको कंपाइल करके एक पीडीएफ फॉर्म में लेके आया हूँ और आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सारे वो वर्ड मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वोकैब हम एक्चुअल में याद कैसे करते हैं, वोकैब को याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। देखिए, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब हम वर्ड्स को याद करते हैं तो उसका एग्जैक्ट हमें यूज देखना पड़ता है, उसका एग्जैक्ट हमें यूज देखना पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, you have to understand the context of the word. When in a real circumstance we can use that particular word in your real life. You have to understand the exact meaning of the word. आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग समझना होगा, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग समझने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस वो एग्जाम्पल में किस तरह यूज हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो मेरे भाई, विदाउट एग्जाम्पल वो कैब पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट एग्जाम्पल वो कैब पढ़ना पॉसिबल नहीं मेरे भाई। हमको ये भी ध्यान होना चाहिए कि वो वर्ड कैसे यूज हुआ है और वो जरूरी क्यों है, ये भी हमको ध्यान देना होगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर एनी वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर लर्निंग एनी वर्ड। किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले, सीखने से पहले, उसके साथ साथ उसका यूज भी जानना बहुत जरूरी होता है। जब हम यूज जान गए तो हमारे दिमाग में तुरंत इमेज बनेगी और तुरंत इमेज बनते ही हम तुरंत पहचान लें कि हाँ, इस वर्ड का ऐसे यूज हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वोकैब क्लास नंबर 6 लेके आया हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके सामने। ये वोकैब क्लास नंबर 6 रहेगी, ठीक है। मेरा नाम है विजय कुमार, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है भाई। बिना देरी के हम हमारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, ठीक है, ये द हिंदू की वोकैब है, जैसा कि आपको पता है मैं लेके आया हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार। बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, वर्ड्स पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, पहला वर्ड हमारे सामने है और हमारे सामने पहला वर्ड ही है पेनिनसुला। देखिए, पहला वर्ड है हमारे सामने पेनिनसुला, और पेनिनसुला का एक्चुअल मीनिंग अंडरस्टैंड करना और एक्चुअल मीनिंग समझना इसका क्या होता है। देखिए, पेनिनसुला, अगर मैं पेनिनसुला की बात करूं तो पेनिनसुला की अगर मैं पहले बात करूं तो ये एक एज ए नाउन की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि लैंग्वेज में ये क्या है, एक नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है। अगर मैं पेनिनसुला की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो थोड़ी सी अगर मैं बात करूंगा पेनिनसुला की, तो पेनिनसुला को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो देखिए, पेनिनसुला मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है, ये कोई पॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई तालाब है, ये कोई लैंड है, ये कोई यानी कोई भी चीज़ मान लीजिए आप, ये कोई भी चीज़ आप मान लीजिए, और इसके चारों तरफ क्या है, ये वाटर है। इसके चारों तरफ ये क्या है, वाटर है। सपोज ये चारों तरफ इसके वाटर है, ये चारों तरफ ये वाटर से मतलब घिरा हुआ है ये एरिया वाटर से घिरा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं पीस ऑफ लैंड, इसी को बोलते हैं हम आ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। आप पीस ऑफ लैंड में इसी को बोलते हैं हम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, मैंने इसका मीनिंग लिखा कि आ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर। इसका मतलब ये होता है, यानी कि पेनिनसुला का अगर मैं ब्रीफ बनाऊं इसका, तो इसका ब्रीफ बनाते ही मेरे को ये पता चलेगा पीस ऑफ लैंड, यानी कि कहीं ना कहीं पीस ऑफ लैंड की बात करेगा। यानी कि जो चीज़ वाटर से सराउंडेड है भाई, जो चीज़ वाटर से घिरी हुई है वो हमको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। यानी कि अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर, यानी कि जो चीज़ एक कोई मतलब कि कोई भूमि का टुकड़ा है, वो पानी से घिरा हुआ है, वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पीस ऑफ लैंड। अगर मैं आपको इमेज बनाने चाहूँ, मैं इमेज यहाँ पे लगा नहीं पाया, अगर मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको इमेज। जैसे हम वर्ल्ड का नक्शा देखते हैं ना,
वर्ल्ड का हम मैप देखते हैं, वो पृथ्वी देखी होगी आपने, मैप देखते हैं, मैप देखने के बाद में हमको पता चलता है कि यार नीला नीला और हरा हरा आ रहा है। यानी कि जो नीला नीला होता है ना वो पानी होता है, और जो हरा हरा होता है वो लैंड होती है हमारी कहीं ना कहीं। यानी कि अब देखिए, जो लैंड होती है यानी कि वो पानी से घिरी हुई है चारों तरफ, उसी को बोलते हैं भाई पेनिनसुला। उसी को बोलते हैं हम पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर। आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला वर्ड क्या कहता है हमारा, अगला वर्ड है हमारा ऑन ट्रैक। देखिए ऑन ट्रैक, देखिए ऑन ट्रैक एक वोकैब भी है, लेकिन ये एक फ्रेज की तरह यूज हुई है यहाँ पे। क्या किसकी तरह यूज हुई है, एक फ्रेज की तरह यूज हुई है यहाँ पे, एक फ्रेज की तरह ये यूज हुई है, यानी कि एक इडियम फ्रेज की तरह ये यूज होगी। ठीक है, इडियम फ्रेज की तरह ये यूज होगी, जिसका मतलब क्या होता है, मेकिंग प्रोग्रेस, मेकिंग प्रोग्रेस एंड लाइकली टू सक्सीड, मेकिंग प्रोग्रेस एंड लाइकली टू सक्सीड। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं बोल दूं वी आर ऑन ट्रैक, देखिए वी आर ऑन ट्रैक, ये आपको पता चल गया, वी आर ऑन ट्रैक टू मेक रिकॉर्ड प्रॉफिट। मैं आपको प्रीवियस क्लासों में भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। ये प्रेपोशन होती है, ठीक है, ये प्रेपोशन होता है, प्रेपोशन के साथ में जो भी एक वर्ड बनता है वो वर्ब होती है, और ये वर्ब बनते ही ये अपनी फ्रेजल वर्ब क्रिएट कर लेती हैं, ये एक फ्रेजल वर्ब क्रिएट करती हैं। ग्रामेटिकल भी हमको चलना पड़ेगा, ग्रामेटिकल आप सोचते चलना, जो चीज़ें ग्रामेटिकल आएंगी वो मैं बताते चलूँगा। और मैं उसी वर्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो ज़रूरत है, उस वर्ड का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाला नहीं है जिसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, जो वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा मैं उसका यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ठीक है, तो अगले तरफ के हम मूव करते हैं। अगला वर्ड क्या कहता है हमारा, देखिए अगला वर्ड हमारे हमारे सामने लाइसन। देखिए लाइसन क्या है, देखिए अगर मैं लाइसन की बात करूँ तो ये एक नाउन की तरह ट्रीट होगा लैंग्वेज में, जिसका मतलब क्या होता है, लिंक बिटवीन, जिसका मतलब क्या होता है, लिंक बिटवीन। अब लिंक बिटवीन किस किस चीज़ में लिंक हो सकता है, या तो वो पर्टिकुलर ग्रुप में हो सकता है, पीपल में हो सकता है, या वो पर्टिकुलर ग्रुप में हो सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात कर सकता है। यानी कि पीपल, ग्रुप और कंट्रीज, इन तीनों की बात करेगा, जिसमें वो क्या लिंक कराते हैं, लिंक कराते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि देर इज नो लाइसन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैंने यहाँ पे न्यूज़ का एग्जाम्पल उठा लिया। ठीक है, क्यों मैंने न्यूज़ का एग्जाम्पल उठाया, ताकि आपके दिमाग में तुरंत इमेज बने कि लाइसन एक्चुअल में मीनिंग क्या देता है। मैंने यहाँ पे न्यूज़ का एग्जाम्पल इसलिए उठाया है कि आप कभी भी न्यूज़ का चैनल चला के देखना, उस पर इंडिया एंड चाइना ही आता रहता है, या इंडिया पाकिस्तान आता रहता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि लिंक बिटवीन, इनका कोई लिंक बिटवीन नहीं हो सकता, इनका कोई लिंक नहीं हो सकता कि वो अपने फायदे की बात करें, वो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। ठीक है, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, हमारी इंडियन मीडिया वो यही चीज़ दिखाती रहती है कि क्या इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, इंडिया चाइना में चल रहा है, तो इनका कोई लिंक बिटवीन नहीं है। तो उसी का मैंने एग्जांपल फ्रेम कर दिया कि देर इज़ नो लाइसन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये वर्ड भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला वर्ड क्या कहते हैं, अगला वर्ड बच्चों बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, डीमिलिटाइज। आप थोड़ा सा देखिए डीमिलिटाइज मतलब क्या होता है, फिर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं डीमिलिटाइज। देखिए डीमिलिटाइज का मतलब क्या होता है, अगर मैं डीमिलिटाइज की अगर मैं बात करूं तो डीमिलिटाइज एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, डीमिलिटाइज एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होगा। अगर मैं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा। अब देखिए डी लगा हुआ है यहाँ पे, ये डी, डी लगते ही आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, डी लगते ही आपको ये पता होना चाहिए क्या, देखिए डी लगते ही हमको ये पता होना चाहिए कहीं ना कहीं रिमूव की बात करेगा, कहीं ना कहीं रिमूव की बात करेगा, यानी कि रिमूव मिलिट्री फोर्सेस एनी एरिया, रिमूव मिलिट्री फोर्सेस एन एरिया। यानी कि सपोज आपके सामने देखिए, मैं थोड़ी सी इमेज बनाता हूँ। मान लीजिए ये कोई जोन है, ठीक है, ये कोई जोन है और इसमें हमारी मिलिट्री फोर्सेज है ये। ठीक है, ये हमारी फोर्सेज है, यानी कि ये कोई जोन हो गया सपोज। ठीक है,
ये जोन है। अब इस जोन से मैंने इसको मिलिट्री को हटा दिया, मैंने इस जोन से क्या है, इस फोर्स को मैंने मिलिट्री को हटा दिया मैंने यहाँ से, यानी कि मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। क्या कर दिया मैंने? रिमूव कर दिया यहाँ से। यानी कि रिमूव करने के बाद में क्या, एक पर्टिकुलर ग्रुप है और उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया, दैट मीन्स अ मिलिट्राइज। तो मिलिट्राइज का मतलब क्या होता है? रिमूव मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम एन एरिया, यानी कि उनको यानी कि आपने देखा होगा ना, मिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ आईटीबीपी, इनको कहीं ना कहीं किसी अदर स्टेट में शिफ्ट करते रहते हैं हम, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, ऐसे हम क्या है, इनके जोन्स को बांटते रहते हैं, हटाते रहते हैं, इनके जोन्स को रिमूव करते रहते हैं। इज कॉल्ड आ डिमिलिटाइज। डिमिलिटाइज ये यूज होता है, डिमिलिटाइज देखिए बहुत ही बेहतरीन वर्ड है डिमिलिटाइज। आपने न्यूज़पेपर में बहुत देखा होगा डिमिलिटाइज का मतलब क्या होता है, यानी कि कभी कभी आती है ना कि डिमिलिटाइज अपने डिमिलिटाइज एन एरियाज एंड पर्टिकुलर इंडियन मीडिया, मतलब कि कुछ भी आ सकता है, वो डिमिलिटाइज हो गई या वहाँ से हमने वो जोन को हटा दिया, ठीक है, इस कॉल्ड आ डिमिलिटाइज। ठीक है, देखिए अब मैंने एग्जांपल फ्रेम किया, देखिए डिमिलिटाइज का मतलब क्या होता है। डिमिलिटाइज देखिए जोन एक नाउन की तरह ट्रीट होगा यहाँ, ठीक है, नाउन की तरह ट्रीट होगा। डिमिलिटाइज का अगर ये मैं इसकी बात करूँ तो एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि एक नाउन है, नाउन से, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो एक नाउन में जो भी डिटेल ऐड करे वो क्या बनती है? एक एडजेक्टिव बनती है। ग्रामेटिकल भी हमको चलना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो ये देखिए वॉल है, वॉल भी यहाँ एक नाउन की तरह ट्रीट हुआ है, ठीक है, नाउन की तरह ट्रीट हो गया। पेंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, पेंटेड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हमको पता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखिए ये नाउन है और ये थर्ड फॉर्म है, और नाउन है तो दैट मीन्स ये एक एडजेक्टिव की तरह भी सेंस ये ट्रीट होगा, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा। अगर मैं आपको थोड़ी डीपली चीज बता दूं कि ये नाउन है और नाउन में कोई भी डिटेल ऐड करे वो एक एडजेक्टिव की तरफ से यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। और जैसे ये एक एडजेक्टिव का काम करेगी तो ये एक एडजेक्टिव का काम करके ये एक वो करेगी, एक नहीं कि पास्ट पार्टिसिपल क्रिएट करेगी, पास्ट पार्टिसिपल ये क्रिएट करेगी। तो ये थोड़ी सी डीपली बात है, इसको मैं जब हम कभी ग्रामर डिस्कस करेंगे उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी इग्नोर करना और जितना मैंने बताया उस पर मूव करना, कमांड करना उस पर, ठीक है। तो डिमिलिटाइज का मतलब क्या होता है? रिमूव मिलिट्री फोर्सेस, पर्टिकुलर एरिया से हमको रिमूव कर दिया, ठीक है, ये था। देखिए अगला वर्ड हमारे पास पॉस्चरिंग। देखिए पॉस्चरिंग का मतलब क्या होता है? पॉस्चरिंग की अगर मैं बात करूँ तो एज अ नाउन की तरह ट्रीट होगा, और नाउन की तरह ट्रीट होगा, ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा? बिहेवियर टाइप का, बिहेवियर स्पीच टू अट्रैक्ट अटेंशन। देखिए मैं छोटे तौर पे बता देता हूँ, जैसे हम कोई भी स्पीच देते हैं तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं हम, तो अटेंशन हो जाते हैं उसमें। जैसे नेताओं की स्पीच लगा लो, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, यानी कि मैं हिंदी में बोलता हूँ पहले, लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं जो सच नहीं है, बट विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि यही सच है ना, यही सच है। दैट मीन्स बिहेवियर स्पीच टू अट्रैक्ट, यानी कि हम ऐसी स्पीच देते हैं वो कि वो बंदा हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ पॉस्चरिंग, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ पॉस्चरिंग। यानी नेताओं की स्पीच लगा लो, इलेक्शन के आते टाइम वो हमारे ऐसे स्पीच देते हैं कि हाँ यही काम सही करेगा, लेकिन वो ये विश्वास हमारा उसने मत ले लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया, जो कि आगे चल के वो सच साबित नहीं होगा। इस कॉल्ड आ पॉस्चरिंग। मैंने एग्जाम्पल फ्रेम किया यहाँ पे कि यू आर ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव दैट इज नॉट ट्रू। मैंने एग्जाम्पल भी वही लिया, देखो, यू आर ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव, पीपल पे हम लोगों पे विश्वास कर रहे हैं जो कि सच नहीं है, जो कि सच नहीं है, ठीक है। इस कॉल्ड आ पॉस्चरिंग। आसान था। अगले तरफ की मूव करते हैं, अगले वर्ड की तरफ हम। देखिए अगला वर्ड बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, डीन्यूक्लियाइजेशन। देखिए डीन्यूक्लियाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये एक नाउन की तरह ट्रीट होगा। देखिए न्यूज़पेपर है, ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड सेलेक्ट किए हैं मैंने यहाँ पे, तो ये बहुत ही आसान लगेंगे लेकिन इनका मीनिंग डिफिकल्ट है, ठीक है, तो समझना। देखिए डीन्यूक्लियाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू रिमूव और बैन, टू रिमूव और बैन, यानी कि हटाना और बैन करना किसी चीज़ को। तो इसका मतलब क्या होता है? डीन्यूक्लियाइजेशन, यानी कि बैन कर दिया। क्या बैन कर दिया हमने? न्यूक्लियर
वेपन, ठीक है, मतलब कहाँ से वेपन करे, मतलब कि कहाँ से रिमूव करे, कहीं से भी, कोई भी पर्टिकुलर एरिया नहीं है वो, कहीं से भी, कहीं से भी हमने वो रिमूव कर दिए। तो इसका मतलब क्या होता है, डी की न्यूक्लियाइजेशन। आसान था। अगले तरफ की हम मूव करते हैं। देखिए डिफैक्टर, बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई डिफैक्टर। डिफैक्टर का हम समझेंगे। देखिए डिफैक्टर मतलब क्या होता है। डिफैक्टर मतलब होता है बच्चे नाउन। पहले तो अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो एक नाउन की तरह ट्रीट होगा, लैंग्वेज में नाउन की तरह ट्रीट होगा डिफैक्टर, जिसका मतलब क्या होता है, टू ज्वाइन एन अपोजिंग वन, यानी कि टू ज्वाइन अपोजिंग, यानी कि विपक्ष को ज्वाइन कर लेगा। अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ इसमें, तो विपक्ष को ज्वाइन करने लगा, विपक्ष ज्वाइन। थोड़ा राइटिंग सही नहीं है तो मैनेज करना। तो यानी कि विपक्ष को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि विपक्ष को ज्वाइन कर लेना, अपोजिट पार्टी में जो खड़ा है उसी को ज्वाइन कर लेना, यानी कि समवन हु लीव्स अ कंट्री और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, समवन हु लीव्स अ कंट्री और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इज कॉल्ड अ डिफेक्टर। क्लियरिटी, आसान था। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई ये वर्ड बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डिटेल में मैं आपको इसको समझाऊंगा, तो अच्छे तरीके से समझना। देखिए प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है। प्रोपेगेंडा अगर मैं लैंग्वेज में अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये एक नाउन की तरह ट्रीट होगा, ठीक है भाई, आ गया समझ में। प्रोपेगेंडा का एक्चुअल मीनिंग आज मैं बताऊंगा आपको, आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं इसका एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा आज क्या होता है। देखिए सपोज ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, इसमें बहस हो रही है, ठीक है, अगर ये बहस हो रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे साइड वन है, साइड वन भाई, साइड भी तो होते हैं ना, साइड वन है और ये साइड टू है, ये साइड टू है, यानी कि यहां से कुछ बोले और यहां से कुछ बोले, ठीक है। और जो इन्होंने बोला है ना भाई, जो इन्होंने बोला है, इस ग्रुप ने भी बोला और इस ग्रुप ने भी बोला, इन दोनों के ग्रुप को हमने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। पब्लिश कहाँ पे कर दिया, बाहर पब्लिश कर दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया। लेकिन ये प्रोपेगेंडा का एक्चुअल मीनिंग नहीं है। प्रोपेगेंडा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रोपेगेंडा का एक्चुअल मीनिंग है यानी कि दो ग्रुप में बहस तो हुई लेकिन हमने इसी पर्टिकुलर ग्रुप की बातें हमने क्या कर दी, पब्लिश कर दी। पब्लिश कर दी किस ग्रुप की, एक पर्टिकुलर ग्रुप की हमने, वो उसके आइडियाज, उसके थॉट, वो हमने पब्लिश कर दिया। दैट्स कॉल्ड अ प्रोपेगेंडा, दैट्स कॉल्ड अ प्रोपेगेंडा, यानी कि उसी की चीज हमने क्या कर दी, पब्लिश, एक ही ग्रुप की चीज हमने पब्लिश कर दी। तो देखिए पब्लिश कर दी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन, आइडियाज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू और उसका ओपिनियन, सारी चीजें हमने क्या कर दी, पब्लिश कर दी, यानी किसी एक ही पर्टिकुलर ग्रुप की। यानी कि वन गिव वन पार्ट ऑफ एन आर्गुमेंट, यानी कि एक ही चीज पे बहस होना और उसी के बोलचाल की बातें हमने आगे पब्लिश कर दी। दैट्स कॉल्ड अ प्रोपेगेंडा, ठीक है भाई। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, इन चीजों को क्या करना, पब्लिश करना, इज कॉल्ड अ प्रोपेगेंडा। आई थिंक वर्ड क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही अच्छा वर्ड था। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला वर्ड क्या कहता है हमारा, अगला वर्ड कहता है बच्चे रोल बैक। देखिए रोल बैक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं रोल बैक की यहाँ पे बात करूं मैं रोल बैक की, देखिए रोल बैक की अगर मैं बात करूं तो रोल बैक, देखिए ये रहा रोल बैक, ठीक है, रोल बैक ये रहा। और रोल बैक की मैंने बात करी है तो यहाँ पर रोल बैक एक नाउन की तरह ट्रीट होगा, नाउन की तरह ट्रीट तो होगा लेकिन ये एक इडियम फ्रेज फ्रेज क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फ्रेज क्रिएट कर रहा है, एक फ्रेज क्रिएट कर रहा है जिसका मतलब क्या होता है, मूविंग बैक, मूविंग बैक, जिसका मतलब क्या होता है, मूविंग बैक, यानी कि पीछे हट जाने किसी चीज से, यानी कि पीछे हट जाना। मैंने यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल था भाई, ये एग्जाम्पल था, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई, ये एग्जाम्पल था। जैसे मैंने बोला रिड्यूस इन प्राइजेस, यानी कि प्राइजेस में रिड्यूस हुआ है, तो हुआ होगा भाई, कंफर्म है कि रिड्यूस किस चीज में होता है, ये तो इंक्रीज होगा, ये रिड्यूस होगा, ठीक है, यही तो होगा, तो होगा किस चीज में, प्राइस में होगा। दैट्स कॉल्ड रोल बैक, दैट्स कॉल्ड अ रोल बैक, इसी का मतलब क्या होता है, रोल बैक करना, ठीक है। आई थिंक वर्ड क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसान वर्ड था। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको डिस्कस करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए स्टॉल,
अगर मैं स्टॉल की बात करूं, देखिए स्टॉल एज अ नाउन की तरह ट्रीट होगा। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, स्टॉल का मतलब तो सबको पता होता है। मैंने कहा बच्चे सबको पता होता है, आई नो सबको पता होता है। इसका मतलब क्या होता है, शॉप। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो दुकान। दुकान तो आपको सबको पता है, मैंने कहा हाँ बच्चे सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ना, तो उसमें स्टॉल का मतलब एज अ वर्ब की तरह ट्रीट हुआ था, जो किसी बच्चे को पता ही नहीं, जो किसी बच्चे को पता ही नहीं। तो ये था स्टॉल। अब देखिए स्टॉल एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होगा, और एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होकर ये हमको दो मीनिंग प्रोवाइड करेगा भाई, दो मीनिंग प्रोवाइड करेगा। और दो मीनिंग क्या प्रोवाइड करेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए जो दो मीनिंग वो प्रोवाइड करेगा ना, मैं आपको बताता हूं वो कैसे दो मीनिंग प्रोवाइड करेगा। देखिए मैंने बोला एक फर्स्ट मीनिंग, अगर मैं फर्स्ट मीनिंग की बात करूं, फर्स्ट मीनिंग की बात करूं तो ये कह रहा है कि टू स्टॉप वर्किंग सडनली, टू स्टॉप वर्किंग सडनली, ठीक है। टू स्टॉप वर्किंग सडनली यानी कि कोई काम है और वो अचानक रुक गया, वो काम है जो अचानक रुक गया। टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है, टू स्टॉप वर्किंग जो काम अचानक रुक गया। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला अ कार, जैसे मैंने बोला अ कार में स्टॉल, स्टॉल यूज हो गया यहाँ पे, में स्टॉल बिकॉज ऑफ ड्राइवर ब्रेकिंग सडनली, ड्राइविंग ब्रेकिंग सडनली। देखिए ब्रेकिंग के साथ में सडनली आपको लगाना बहुत ही जरूरी है, यानी कि कोई काम है एकदम से तो रुका नहीं होगा वो काम, वो अचानक ही तो काम रुका होगा, दैट्स कॉल्ड अ स्टॉल। यानी कि अ कार में स्टॉल बिकॉज मे ऑफ, अब देखिए मे क्या है, पे मॉडल है, ठीक है, मॉडल है, और मॉडल के साथ में क्या होगी, वर्ब ही तो होगी, तो एक वर्ब की तरह ट्रीट हो गया। क्लियर। दूसरा मीनिंग की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए दूसरे मीनिंग जो यूज हुआ था, इसका दूसरा मीनिंग वो होता है टू डिले, यानी कि लेट, यानी कि टू डिले, टू लेट होना, किसी चीज में लेट होना। मैंने एग्जांपल फ्रेम किया, मैंने एग्जांपल क्या फ्रेम किया कि ही सेज दैट ही विल गिव मी माई मनी नेक्स्ट वीक बट आई थिंक ही इज स्टॉलिंग। देखिए स्टॉलिंग, ठीक है, ये यहाँ यूज हो गया ही स्टॉलिंग। ये क्या एक वर्ब है, इज, और वर्ब में कोई भी डिटेल ऐड करे क्या बन गई, ये एक जिरंड की फॉर्म भी बन जाएगी। लेकिन जिरंड की फॉर्म मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर से जान लो, क्योंकि जिरंड का फॉर्म एक नाउन की तरह भी ट्रीट होती है, जिसको हम जिरंड भी बोलते हैं। अगर मैं डीपली कर बात करूँ तो इसको जिरंड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसी पे कमांड करूंगा कि टू, इसका अगर मैं दो मीनिंग जानूँ तो एक मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग सडनली, और अगर मैं इसके सेकंड मीनिंग की जानूँ एज अ वर्ब की तरह, टू टू डिले, यानी कोई काम रुक जाना या लेट हो जाना। तो भाई ये था आज की वोकैब, ठीक है, ये थी आज की वोकैब जो कि मैंने डिस्कस करी थी। ये 10 वर्ड थे, बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स थे मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन वर्ड्स में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो आपका मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस चैनल के अबाउट में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, मेरे फेसबुक अकाउंट का लिंक भी दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी डाउट हो तो मुझसे वो क्वेरी कर सकते हो आप, मैं उसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे पीडीएफ इंग्लिश बाय विजय के एम आर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप ये पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो आपका बता सकते हो मुझे, एक्सप्लेन मैं करूँगा, पूरी कोशिश रहेगी मेरे को एक्सप्लेन करने की। ठीक है भाई, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक और शेयर करते रहिएगा वीडियो को, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। ठीक है भाई, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।